ओम शांति। आज की तारीख 3 जून 2024। प्यारे बाबा का आज का ज्ञान मुरली का हम सभी सार सुनेंगे। देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के स्वयं को आत्मा समझ करके मम्मा समान तीव्र पुरुषार्थी बन करके प्यारे बाबा का महावाक्य सुनेंगे। मीठे बाबा से कहते हैं, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतोप्रधान बनेंगे। याद से ही तुम सतोप्रधान बनेंगे। इसलिए बहुत बहुत रुचि से, बहुत बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? ऐसी कौन सी एक बात बाबा कहते तुम ध्यान रखो तो तुम्हारा बुद्धि का कपाट खुलता चला जाएगा? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मनन चिंतन करेंगे। लेकिन आज बाबा क्या बोलता है? पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई पर ध्यान देने से क्या होगा? बुद्धि का कपाट स्वतः ही खुल जाएगा। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई हमें मिस नहीं करना चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक ज्ञान अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, अपसेंट नहीं होना चाहिए। बाबा बोलती है अपसेंट नहीं। इसलिए जो भी भाई बहनें ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन भी अटेंडेंस बनाते हैं, उनका भी गिनती किया जाएगा। अटेंडेंस बाबा कह रहे हैं बन जाएगा। अपसेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ वहाँ से भी पढ़कर ढूंढ करके मुरली ज़रूर पढ़ना चाहिए। और उस ज़माना की बातें हैं, अभी तो मुरली ढूंढने की बात नहीं। अभी तो एक क्लिक किए मोबाइल पे आ गया, मुरली पढ़ करके फिर अपना अटेंडेंस बना लेना। भगवान की नज़र में हमें रेगुलर स्टूडेंट बनना है। मुरली में रोज़ नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। बुद्धि का कपाट स्वतः ही खुल जाएगा, क्योंकि हम पढ़ाई बाबा का रेगुलर पढ़ रहे हैं। बुद्धि का कपाट अर्थात हर एक ज्ञान रत्नों का समझदारी, हर एक ज्ञान की महीनता बुद्धि में स्वतः ही आ जाएगा। रोज़ पढ़ाई करने से स्वतः ही ज्ञान की महीनता, ज्ञान के राज, ज्ञान के रहस्य बुद्धि में उजागर हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपसेंट नहीं करना है। बड़े प्यार से विश्व का मालिक बनाने वाले बाबा को याद करना है। आज धारणा के लिए विशेष मुख्य सार है, जब तक जीना है सदा ज्ञान अमृत पीते रहना है। शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना है। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी ज्ञान मुरली मिस नहीं करना है। कौन पढ़ाते हैं हमें? भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए बाबा कहते एक भी दिन मुरली मिस नहीं होना चाहिए। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है, लेते रहना है। ये प्यारे बाबा कहते हैं, तुम बच्चों का फर्ज है, तुम बच्चों का आज्ञा है, श्रीमत है। इसलिए हमें एक भी दिन ज्ञान मुरली मिस नहीं करना है। दूसरे मुख्य पॉइंट है, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते। पद्मों की यदि कमाई जमा करना है तो बाबा क्या गाइड कर रहे हैं? शिव बाबा कहते हैं निमित्त मात्र घर में रहना है, काम काज करते भी एक परमात्मा बाप की याद में रहना है। क्या करना है? पद्मों की कमाई जमा करने के लिए
निमित्त मात्र घर में रहना है, परिवार में रहना है। काम काज करते भी एक परमात्मा बाप को याद सदा करते रहना है। आज का वरदान सद्गुरु बाबा दे रहे हैं। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भवो। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा अभी बाबा लगातार 3 दिनों से प्रसन्नता की बातें कर रहे हैं, खुशी की बातें कर रहे हैं। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जब हम स्वयं प्रसन्नता चेहरे पर रखते हैं और दूसरों के चेहरे पर भी प्रसन्नता लाने के अधिकारी हम बनते हैं, निमित्त बनते हैं, तो बाबा बोलते हैं आप गायन और पूज्य के अधिकारी बन जाएंगे। विस्तार बाबा समझा रहे हैं। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं, जो बच्चे सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं, वह सदा प्रसन्न रहते हैं और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। क्या बाबा समझाएं? जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं, सभी आत्माएं बोलती है बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश रहते हैं और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्नचित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। यह प्राप्ति किसी को भी अधिकारी बना देती है। कोई फिर भगत बन जाते हैं, कोई फिर अधिकारी बन जाते हैं। कौन सा गुण होने के कारण? संतुष्टता का गुण होने के कारण, प्रसन्नता का गुण होने के कारण वो आत्माएं सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत की पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति करा देती है। यह प्राप्ति किसी को अधिकारी बना देती बाबा का, और कोई फिर भगत आत्मा बन जाते हैं। तो हमें ऐसा अटेंशन रखना है कि हम हर एक को अधिकारी आत्मा बना दें, हम अधिकारी आत्मा बना दें। ऐसा हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, तब हम गायन और पूजन योग्य बन सकते हैं। स्लोगन है, परमात्मा बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। बाबा से दिल का जितना स्नेह रहेगा, हम उतना अधिक बाबा से वरदान सहज प्राप्त कर सकते हैं। बाबा से वरदान प्राप्त करने का साधन क्या है? दिल का स्नेह। सच्चे दिल का स्नेह होगा तो हम बाबा से वरदान लेंगे। ओम शांति।